हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो जो आज की इस वीडियो में आज हम अपना नया चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो आपकी है प्रश्नावली 2 का ए। देखो बच्चों, अगर आप प्रश्नावली 2 का ए सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुपद के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए पाठ का नाम ही आपका क्या है, बहुपद है। अगर आपको बहुपद के बारे में नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे चैप्टर आप लगाते हो, कोई आपसे पूछ भी लेगा कि बहुपद क्या होता है तो आप बता नहीं पाओगे, तो बेइज्जती आपकी होगी। इसलिए सबसे पहले बहुपद के बारे में अच्छी तरह जान लो, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी प्रश्नावली 2 का ए सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए, सबसे पहले देख लीजिए आपका बहुपद क्या होता है। बहुपद देखो बच्चों, जो आपका बहुपद होता है वह बीजगणितीय पद से मिलके बना होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि बीजगणितीय पद से मिलके बना होता है। अब आप पूछोगे सर बीजगणितीय पद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो बीजगणितीय पद होते हैं वह चर और अचर संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको चर और अचर संख्या के बारे में मालूम है तो आप बीजगणितीय पद को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर नहीं मालूम है फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि चर क्या होता है, चर संख्या क्या होती है और अचर संख्या क्या होती है। ओके, बस थोड़ा शॉर्ट समझाऊंगा। देखिए, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है वह क्या कहलाती है, चर संख्या कहलाती है। जैसे x y z इत्यादि। और आप बोलोगे कि x y z ही क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप समीकरण को सॉल्व करते होंगे तो कभी कभी हमारा x का मान कुछ निकलता है, इसमें एक बार -2 निकल गया, एक बार +2 निकल गया, एक बार 5 निकल गया, यानी कि x के अनेक मान आपके आते रहते हैं जब आप समीकरणों को सॉल्व करते हैं। वैसे y का भी, z का भी, जितनी यहाँ पे ABCD होंगी उनका। ओके, तो इनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें अपनी अचर संख्या की, तो अचर संख्या क्या होती है बच्चों, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले वह आपकी क्या होती है, अचर संख्या होती है। हम बात करते हैं जैसे कि गिनतियों की, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट जितनी आपकी गिनतियां होती होंगी। देखिए, प्लस में भी माइनस में हम बात करते हैं, तो ध्यान देना मैं प्लस में भी बात कर रहा हूं और माइनस में भी आपको यहां पे बात कर रहा हूं, वो भी अनंत तक। अगर 4 आ गया तो 4 तो 4 ही रहेगा, हमेशा 4 ही आएगा। -4 है तो -4 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है, अपने मान को कभी नहीं बदलता है, 4 4 ही रहता है। लेकिन x क्या होते हैं, अपने मान को बदलते रहते हैं, कभी कुछ आएंगे कभी कुछ आएंगे। अब देखिए, अचर संख्या और चर संख्या के बारे में आपको मालूम हो गया ना। चलिए, इसको एक कोने में रख दीजिए। अब हम बात करते हैं अपने बीजगणितीय पद की। अब बीजगणितीय पद कैसे बनता है, बीजगणितीय पद, तो ध्यान देना बच्चों, चर और अचर संख्याओं से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, बीजगणितीय पद बनते हैं। यानी क्यों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ऐसे अगर यहां पे हम करें 3 × x, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक बीजगणितीय पद है। क्या है, बीजगणितीय पद है, क्योंकि दोनों क्या आपस में मिक्स हैं। ओके, ये आपका क्या है, बीजगणितीय पद है। और ध्यान देना एक बात, हमेशा पहले अचर संख्या लिखना, इसके बाद चर संख्या लिखना। यानी कि पहले आपको गिनती लिखनी पड़ेगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने चर संख्या को रखेंगे। जैसे आपने रख दिया यहाँ पे x + 2y, तो ये आपका क्या है, बीजगणितीय पद है। लेकिन ध्यान देना, इसमें आपके 2 पद हैं, एक तो ए पद है, एक क्या है, ए अलग पद है। अब अलग पद क्यों है, क्योंकि जहां पे प्लस माइनस लग गया वहां से पद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x² + y² फिर x² z², तो इसमें कितने पद हैं आपके, सिर्फ 2 पद हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक प्लस लगा है, एक साइड, ये पूरा क्या है आपका एक साइड है, तो आप क्या है, 2 पद ही हैं। तो चलिए, एक क्या है, बीजगणितीय पद है। अगर मैं बहुपद की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया
यक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो ए आपका क्या है, बहुपद है, इसी को बोलते हैं आपका क्या है, बहुपद है। मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ए आपका क्या है, बहुपद है। मैंने लिख दिया √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2, ए आपका क्या है बच्चों, बहुपद है। देखिए परिमेय संख्या के रूप में भी आ सकती है, रूट यहाँ पे गिनतियां रूट में भी हो सकती हैं, लेकिन चर संख्या की हम बात नहीं करते कि वह रूट में होगी, नहीं, सिर्फ हम गिनती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो चर संख्या की घातें होंगी वह हमेशा आपका पूर्णांक होना चाहिए, तभी क्या होगी, यहाँ पे बहुपद होगी। ओके, अगर मैं बात करूं कि 1/2x घाते 3 प्लस 5/4x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस का 1, ए आपका क्या है बच्चों, बहुपद है। आगे बात समझ में, तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद या फिर शून्य बहुपद। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बहुपद मालूम चलेगा, बहुपद कैसे मिलके बनता है, बीजगणितीय पदों से मिलके बनता है। अब बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी या फिर शून्य बहुपद। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि आप बहुपद पढ़ रहे हो ना, तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा, अच्छे समझिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आप अपने आगे वाले चैप्टर पे बढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आज प्रश्नावली 2A भी कराऊंगा, क्योंकि छोटा सा है, आप अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, बहुपद, बहुपद पहला है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बहुपद। आपका तीसरा है त्रिपदी, त्रिपदी दिया है ना, त्रिपदी बहुपद, या फिर पदी नहीं, यहाँ पे पदी दिया है, या फिर आप पदी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पदी पदी लगाया है, तो आप त्रिपदी या फिर द्विपदी ऐसे बोलिएगा। ओके, यहाँ पे आप कॉपी में देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिपदी बहुपद या फिर द्विपदी ऐसे लिखा है। चलिए, तो मैंने भी वैसे लिख दिया है। अब देखिए एक पदी बहुपद क्या होते हैं और द्विपदी बहुपद क्या होते हैं, त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, और बात एक और की होती है यहाँ पे, चौथा आपका है शून्य बहुपद। मैं सब अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए एक पदी बहुपद, तो ध्यान देना, एक पदी बहुपद वह होता है जिसमें क्या हो, सिर्फ एक पद हो। क्या हो, एक पद हो, वह आपका क्या होता है, एक पदी बहुपद होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, देखिए 2x दे दिया, ए आपका क्या है, एक पदी बहुपद है। कैसे है, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ एक पद हैं, ए आपका क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। मैं दिया 5x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 6x घाते 3, ये सब आपके क्या है, एक पदी बहुपद बच्चों, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही पद दिया गया है। पद कब अलग होता है, जब आपके प्लस और माइनस लगते हैं, तब अलग होता है। ओके, चलिए, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। अब बात होती है द्विपदी बहुपद की। क्या होती है, द्विपदी बहुपद की। तो ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया कि 2x प्लस का 5, तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। मैंने लिख दिया x प्लस 5, ये क्या है, इसमें आपके दो पद हैं, तो द्विपदी बहुपद है। मैंने दिया x स्क्वायर प्लस का 2, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है बच्चों, याद रखना। कभी कभी ऐसे देता है यू स्क्वायर प्लस का 5u, ऐसे दे देता है, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। आ गया, जिसमें दो पद हो द्विपदी, जिसमें एक पद हो एक पदी। तो आगे देखिए त्रिपदी, इसमें क्या होंगे, तीन पद होंगे।
तब आपका कहलाएगा त्रिपदी। इसमें मैंने दे दिया x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये आपके क्या है, त्रिपदीय बहुपद है। क्या बच्चों, त्रिपदी। तो देखिए यहाँ पे एक पद, फिर प्लस लगा, फिर दूसरा पद, फिर प्लस लगा, तीसरा पद। यहाँ पे पद क्या हो रहे हैं, अलग अलग आपके हो रहे हैं। आगे देखिए मैंने दे दिया यहाँ पे y स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4, ऐसे दे दिया। तो ये यहाँ पे क्या है, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद है। तो ध्यान देना, एक पद मिले एक पदी, 2 पद मिले द्विपदी, 3 पद मिले तो त्रिपदी। अब बात होती है शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद क्या होता है, तो जिसमें चर संख्याओं के सभी गुणांक क्या हो बच्चों, शून्य हो, सभी गुणांक की हम बात करते हैं शून्य हो, वह आपका क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। इसमें मैंने ले लिया यहाँ पे 0x स्क्वायर, यहाँ पे 0x स्क्वायर, फिर प्लस 0 गुणे x, फिर प्लस 0। इसमें सभी यहाँ पे गुणांक क्या हैं, इनके शून्य हैं, इसलिए है क्या है, एक शून्य बहुपद होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद के बारे में मालूम हो गया बच्चों। चलिए अब ये क्या थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य थे, लेकिन एक पदी है तो कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है लेकिन कौन वाला है, जैसे कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे हमने पद की बात की है, पद मतलब जहां पे प्लस माइनस लग जाए अलग हो जाता है, घात की बात नहीं। अब हम घात के आधार पे बहुपद देखेंगे कि यह क्या है, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि चतुर्थ घात बहुपद है। अब हम घात के आधार पे यहाँ पे देख लेते हैं। एक याद थे, पद के आधार पे मैंने अभी बताया, अब घात के आधार पे चलिए चेक करिए कौन से बहुपद होंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा डाल लीजिए हेडिंग द्विघात बहुपद, बहुपद। तीसरी हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चौथी डाल लीजिए चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। यानी कि जितने आपके घात बढ़ते हुए चले जाएंगे बच्चों, वह आपका क्या हो जाएगा, वही वाला बहुपद हो जाएगा। जैसे 5 घात तो पंचघात बहुपद, 6 घात तो षष्ठी घात बहुपद, ऐसे। ओके, तो ध्यान देना, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा सभी में कि द्विघात बहुपद यानी जिसकी घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, चतुर्थ घात जिसमें अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, वह आपका क्या है यहाँ पे बहुपद हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों नहीं लिखा एक घात वाला बहुपद? हाँ बच्चों, वही एक घात वाला ही बहुपद आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। एक घात वाला बहुपद यानी कि जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह आपका क्या होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो मैं इसमें सभी चर का अधिकतम घात क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। इसमें ले लिया x प्लस 5, ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है। इसमें चर की घात क्या बच्चों, सिर्फ 1 है, इसलिए आपका ये क्या है, रैखिक बहुपद है। मैं ले लिया सिर्फ यहाँ पे x प्लस का 1, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। यहाँ पे ले लो x, ये आपका क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। ओके बच्चों, अब ध्यान देना, परिभाषा बना लो कि जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए अब फिर देखिए, दूसरा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वह आपका द्विघात बहुपद है। इसमें लिखिए x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का यहाँ पे मैं लिख दिया 6, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए 2 घात बहुपद है। यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 5
ए आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। चर की अधिकतम घात 2, इसलिए 2 घात बहुपद। मैं दे दिया यक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे ले लो 4x प्लस का, और 4 हो गया तो एक और यहाँ पे ऐड कर लो, कितना 6, चलो 3 ऐड कर लेते हैं, 3। ए आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर अकेले भी एक्स स्क्वायर आ गया तो वह भी क्या है, द्विघात बहुपद होता है। ओके, चलिए आगे देखिए, त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, वह आपका होता है त्रिघात बहुपद। इसमें ले लिया यहाँ पे x घाते 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6, ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। मैंने लिया 2x घाते 3 प्लस का 5x, ये आपका क्या है, त्रिघात बहुपद है। यानी कि सिर्फ हमको घात देखनी है। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे देखिए, चतुर्थ घात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद है। ए आपका क्या है, चतुर्थ घात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों, क्या है, 4 है, इसलिए क्या है, चतुर्थ घात बहुपद है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो बहुपद है बच्चों हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 2 के ए पर और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब देखिए अपनी प्रश्नावली 2 का ए। देखिए प्रश्नावली 2 का ए का सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है जो भी मैं इसको मिटाने के बाद उतार दूंगा जब इसको बता ले जाऊंगा। ओके, चलिए देखिए कह रहा है, आप नीचे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है, कहाँ गया भैया, हाँ, कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) से ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहना है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब शून्यकों की संख्या कैसे निकली बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y वाले ग्राफ दिए गए हैं। तो ध्यान देना, ये जो है, ये लाइन जो है आपकी x वाली है, ये y वाली है, x वाली है, y वाली है। आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। ओके, मैं कर देता हूं। और इसी में आपको क्या कहना है, ज्ञात कहना है शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ए वाली जो आपको दिख रही है, x अक्ष को जितनी बार काटेगी उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही बनेगी। ओके, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लूं बच्चों, तो देख सकते हैं आप, ये क्या है, x अक्ष का है, ये आपका x अक्ष है, और इस x अक्ष को ए वाली ब्लू वाली रेखा कितनी बार काट रही है, सिर्फ एक बार काट रही है इस पॉइंट पे। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि x अक्ष को सिर्फ एक स्थान पे काट रहा है, यानी कि एक बार काट रहा है। ओके, चलिए देखिए, अब दूसरा आपका है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ए, वैसे तो यहाँ पे ब्लू है, लेकिन यहाँ पे कैमरे में थोड़ा सा हल्का सा धुंध दिख रहा होगा, ब्लैक ही लग रहा होगा। ओके, चलिए देखिए, तो ये x अक्ष को कितने स्थान पे काट रही है, कहीं भी नहीं काट रही, क्योंकि x अक्ष ए है, ये तो y अक्ष को काट रही है। तो क्या होगा, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि x अक्ष को काट ही नहीं रही है। चलिए आगे देखिए, तीसरा ए वाला x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष को सिर्फ यहीं पे काट रहा है, सिर्फ एक बार। तो शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें देखिए x अक्ष है, तो एक x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार यहां क्रॉस कर रही है, एक बार यहां पे काट रही है, तो 1 1 2, तो शून्यकों की संख्या
की संख्या बराबर 2। चलिए अब इसमें देखते हैं, इस वाले में 5वें में ये आपका एक्स अक्ष है, तो कितनी बार काट रही है? एक बार देखिए यहाँ पे काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है, यानी कि 3 स्थान पे काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। जितनी बार काटेगी उतना आपके शून्यक बनेंगे, बराबर कितना? 3। इसमें देखिए एक्स अक्ष है, ए वाली रेखा कितनी बार काट रही है? 2 स्थान पे, 1 1 2, तो शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसमें देखिए ए आपका एक्स अक्ष है, तो ए वाली जो रेखा ऐसे गई है कर्व के रूप में, ये आपको कैसे काट रही है? कितने स्थान तक काट रही है? यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यानी कि 4 स्थानों पे काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें कितना काट रहा है? जो गोला है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 1 बार, सिर्फ 2 बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 2 हो गई। अब एक जो आपका बचा था लास्ट में, मैं उसको भी करा देता हूं, 9वां वाला। चल देखिए, मैं एक को यहीं पे रफ करके मिटा देता हूं, ओके, यही बना दूंगा। ये आपका 9वां है, IX बनाया है, इसमें डंबल के रूप में एक ऐसे किया है, ऐसे किया है, ओके। अब देखिए ए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो ए आपका एक्स अक्ष है ना, ये वाई अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष को ही देखना है। तो देखिए एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 4 बार काट रही है। तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो ये आपके प्रश्नावली 2A का पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं। नहीं, आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो अपनी प्रश्नावली 2A में सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रश्न था, जिसमें 9 प्रश्न दिए गए थे बच्चों। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो से दोस्तों। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।